ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितंश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री रामायण के बारे में हम चर्चा करते आगे चलते। अभी युद्ध चल रहा है सीता को वापस प्राप्त करने के लिए। तो बहुत बड़े योद्धा विशेष कुंभकर्ण अभी तक ये डिस्कशन हुआ कि उनका देहांत हो गया। राम ने उनके साथ युद्ध किया और हमने देखा कि कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली और बड़े और ऐसे बड़े राक्षस थे। और उन्होंने करोड़ों बंदरों को जो भगवान राम के भक्त थे बहुत सारे मार दिया। तो भगवान राम एक हाथ दूसरा हाथ काट दिया, जो पाँव है काट दिया, अंतिम में सर काट दिया। कुंभकर्ण की इच्छा के अनुसार इस प्रकार सर काट दिया कि वो समुद्र के अंदर में गिर गया। तो अभी मीनवाइल उसी समय लंका के अंदर में रावण ने क्या विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये जब तक कुंभकर्ण युद्ध कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी तो हमारा काम हो गया। कुंभकर्ण उन्होंने अपने हिसाब से विचार किया कि वो रावण से और भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए उन्होंने रावण ने विचार किया कि अभी हमारा काम हो गया, युद्ध करना मेरे लिए जरूरत नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग किया कि कैसे सीता को पकड़ना। अभी एक मंदोदर एक राक्षस थे जिन्होंने वास्तव में उन्होंने सुझाव दिया रावण को कि कुंभकर्ण को उठाना है, वो युद्ध करेंगे, वो उपाय है हमारे लिए। तो इसीलिए अभी मंदोदर रावण को बताते कि सीता को कैसे आकर्षित करना है, त्रिक मतलब मोह के माध्यम से। उन्होंने सुझाव दिया, देखिए रावण सुनिए, ऐसे करते हैं, हमारे कोई राक्षस है जो कोई भी रूप धारण कर सकते, जो भी इच्छा है ऐसे सेम टू सेम एक ही रूप धारण कर सकते। तो ऐसा करते कि हम जनक महाराज जो सीता के पिताजी हैं उनका रूप, मोह का रूप बनाएंगे, उनको हम लेके आएंगे और हम बताएंगे कि सीता, तुम बोल सकते कि सीता अभी अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तब तुम्हारे पिताजी को हम काट देंगे, मारेंगे, सर काटेंगे। तो बाद में वो जो जनक महाराज है वो भी बोलेंगे सीता आप रावण से शादी कीजिए, तो मुझे बचाइए, ऐसे। तो ये जब सीता देखेंगे सुनेंगे तो जरूर वो रावण को स्वीकार करेंगे, ये प्लान था। तो रावण ये सुन के बहुत उत्साहित हो गया, हाँ अच्छी बात है, तुम बहुत बुद्धिमान है मंदोदर, अच्छा असुर है तुम ऐसे करते। तो वैसे ही हो गया। तो अभी रावण सीता के पास गया और वर्णन है कि वो गिर गया, दंडवत प्रणाम दिया और सीता को हाथ जोड़ के बोला कि तुम कब कृपा देंगे मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो रावण तो ऐसे बोल दिया, अगर हम बोलेंगे रावण को कि तुम स्लेव है तो वो क्या करेगा हमारे साथ।
लेकिन अभी उन्हें खुद बोला, मतलब फ्लैटरिंग किया सीता को प्राप्त करने के लिए। तो उन्हें बहुत कुछ बोला, देखो मैं तो मेरा इतना काम वासना है कि अगर मैं ऐसे मर जाऊंगा इस काम वासना के साथ, तो शास्त्रों के हिसाब से अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊंगा। देखिए, रावण के पास शास्त्रों का ज्ञान था। अगर कोई व्यक्ति मर जाएंगे जिनके अंदर में बहुत काम वासना है, तो वो कुत्ता बन सकते अगले जन्म में। तो रावण जानते थे, लेकिन उनने इस तरफ बोला कि मेरे अंदर में इतना इच्छा है, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए, तो मुझे बचाइए, ऐसा। तो सीता ने विचार किया कि ये राक्षस है, तो एनीवे मुझे मारेंगे और खाएंगे, तो उससे पहले जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं उसको डांटूंगी। तो बहुत डांट सुनाया। सीता ने कहा कि तुम कुत्ता नहीं बन जाएंगे, तुम कुत्ता है ही अभी, तुम अभी कुत्ता है, अगले जन्म में कुत्ते बनने का जरूरत नहीं, अभी कुत्ता से और भी नीच है। तो ऐसे बोल दिया। तो अभी रावण ने सहन किया। तो बीच में उन्हें बोला, तुम जब सीता ऐसे बोल दिया, तो तब रावण ने बोला कि हम नहीं तो हम जाएंगे वहाँ, अयोध्या भी जाएंगे, मिथिला भी जाएंगे, सबको मारेंगे वहाँ। ऐसे हमने ऑलरेडी बेच दिया लोगों को, ऐसे बोल दिया। तो बीच में वास्तव में अभी कोई दूत आ गया रावण के पास और बोल रहे, ए रावण, जनक महाराज अरेस्टेड हो गया, और जनक महाराज को लेके आया वहाँ। लेकिन याद रखिए कि ये फॉल्स, ये वास्तव में राक्षस ने बनाया, ऐसे मोह, वास्तविक जनक महाराज नहीं थे, लेकिन देखने में सेम थे। देखने में उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ छोटे छोटे चीज सेम टू सेम। तो सीता जब जनक महाराज को देखा तो गिर गए, मूर्छित हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो सीता ने अपना पिता का गुणगान किया कि कितना महान है, और बहुत शौक भी किया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारा जो भाग्य है किस प्रकार की है कि सबको पकड़ लिया लोग, ये राक्षस, और सबको मारेंगे, और बहुत बहुत परेशान थी। तो जनक महाराज ने भी बोलने लगा कि देखो ये लोग ने हमको पकड़ लिया, भाग्य इस प्रकार का है, सब मिथिला में बहुत सारे लोगों को मार दिया, और हमको भी सबको मारेंगे, और ऐसे बोलने लगा। तो ये सीता ने भी बहुत ये सब बात हुआ। तो बाद में जब सीता इतना रो रहे पिताजी के लिए कि कैसे होगा, आप मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा है, तो तब रावण ने सीता को बोला, सुनिए, आप मुझे हाँ बोलिए, आप मुझे स्वीकार कीजिए, तो जनक महाराज को हम पूरा दुनिया उन्हीं को ही देंगे, लंका में उनको ही राजा बनाएंगे, सब कुछ, पुष्पक विमान, सब कुछ उन्हीं को ही दे देंगे। आप एक शब्द बोलिए हाँ मुझे स्वीकार कीजिए, तो सब ठीक होगा, पिताजी को पूरा व्यवस्था करेंगे। तो बाद में जनक महाराज ने बोलने लगा, उन्होंने कहा कि ये आप मुझे बचाइए सीता, आप देखिए अभी मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मारेंगे, लेकिन आप मुझे बचा सकते। आप सीता, आप रावण को स्वीकार कीजिए और पूरा युद्ध समाप्त होगा, कोई बंदर नहीं मर जाएंगे, और सब ठीक होगा। आप रावण को स्वीकार कीजिए। अभी सोचिए, अभी तक ये सब बात नहीं हुआ, अभी केवल शौक हुआ कि ये क्या हो रहा है। जब ये जनक महाराज, जो वास्तव में असुर थे, बनाया हुआ जनक महाराज, जो बोल दिया कि आप रावण को स्वीकार कीजिए, तब सीता ने तुरंत आश्चर्यचकित हो गया कि तुम मेरे पिताजी हो, तुम जनक महाराज, तुम ऐसे बोल रहे कि मैं अधर्म पालन करूंगी, कि मैं रावण को स्वीकार करूंगी, ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। आपने स्वार्थ, आपने को बचाने के लिए अधर्म करने के लिए बोल रहे
ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो सीता की जो पतिव्रता है उसका परीक्षा बार बार हुआ, बार बार। अभी देखिए, अभी इतना अच्छा है ना, जनक महाराज बच जाएंगे, सब लोग बच जाएंगे, रावण को स्वीकार करेंगे। नहीं, सीता तो पूरा दृढ़ निश्चित थी कि नहीं, धर्म को पालन करेंगे और ये जो असुर है उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब सीता ने जनक महाराज को डांटने लगा कि तू देखो, तुम बोलेंगे भी कि मैं ये करूँगी, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगी। तुम मेरे पिता हो, फिर भी ऐसे आदेश देने से मैं कभी नहीं पालन नहीं करूँगी, कभी नहीं। तो ये सीता की पतिव्रता। तो वो वास्तव में वो सोचे थे कि ये जनक महाराज है वहाँ, वो नहीं सोचा कि ये असुर ऐसे रूप धारण किया। तो वो वास्तव में सोचे थे, लेकिन जब बात हुआ कि रावण को स्वीकार करना, राम को छोड़ना, तो ये बात तो कभी नहीं हो सकता। तो ये सीता की बहुत दृढ़ पतिव्रता थी। तो ये ऐसे बात हो रहा है, तो सीता ने बिल्कुल मना किया कि ये तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, तुम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी नहीं। तो ये सीता की पतिव्रता। तो अभी साथ साथ बीच में युद्ध स्थल से बाहर से आवाज आ रहे, बंदर सब खुश है क्योंकि कुंभकर्ण मर गया, तो सब चिल्लाने लग गया, जय श्री राम, ये सब। तो रावण जब ये सुना, अभी ये सब बात हो रहा है, सीता, जनक और ये सब, और बाहर से आवाज आ रही, बंदर बहुत खुशी में चिल्लाते। तो रावण को अजीब सा लगा। उन्हें सोचा, अरे जब तक कुंभकर्ण युद्ध में है तो ये बंदरों का खुशी कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। जब कुंभकर्ण बाहर है, वो कभी विचार ही नहीं किया कि अभी वो मर जाए, वो मर गया। अभी तक कुछ समाचार नहीं मिला, लेकिन अब भी समाचार आ गया। अभी एक दूत आ गया, रावण, कुंभकर्ण मर गया, किल्ड बाय राम, राम ने उसको मार दिया। अरे तब रावण बहुत परेशान हो गया, रावण रोने लगा, और रावण कुंभकर्ण का गुणगान किया कि कुंभकर्ण, हम कितना पूरा ब्रह्मांड में हम ट्रैवल किया, हम सारे देवताओं को पराजित किया। मंदर जो पहाड़ है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसी पहाड़ से आपने पाँव का जो उसमें कुछ मीठी था, आपने सफाई किया, आपने पाँव का सफाई किया, आप मंदर माउंटेन से। तो मतलब रावण ने कुंभकर्ण का जो आगुण है उसका गुणगान किया, गुणगान किया। तो समझ में नहीं आ रही कि आप कैसे मर गया। तो अभी सीता जब ये सुन लिया तो बहुत खुश थी, ये कैसे। तो रावण को जल्दी जाना था, तब सीता को छोड़ के चले गए। तब त्रिजटा वहाँ सीता को समझा रहे, देखो सीता, ये जनक महाराज नहीं है, ये केवल असुर है, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये जो रावण है आपको धोखा दे रहे हैं, ये कोई जनक महाराज नहीं है। तो तब सीता थोड़ा ठीक हो गया, मतलब। तो लेकिन परीक्षा तो हुई, सीता की परीक्षा, जो पतिव्रता की परीक्षा बार बार हुआ, बार बार, और अभी आगे भी होगा बीच में। ये अग्नि परीक्षा लास्ट आएगा, एक अग्नि। तो अभी उनको जाना है। अभी रावण इतना गुस्से में थे कि अभी कुंभकर्ण मर गया, अभी मैं जाऊंगा खुद। तब रावण के आगे आ गया, खाया, और आती खाया कुंभा और निकुंभा। तो ये कौन है? आतिखाया, ये रावण के पुत्र भी है, आतिखाया।
और खुंभ और निकुंभ कुंभकर्ण के 2 पुत्र हैं। और वो जब समाचार मिला कुंभकर्ण के पुत्र कि अभी उनके पिताजी मर गए, तो बहुत फ्यूरियस, बहुत गुस्से में थे, हम जाएंगे हम जाएंगे। तो तब रावण ने कहा हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, सबको ख़त्म करो। तो अतिखाया ये रावण के पुत्र है, और कुंभ निकुंभ बहुत बड़े योद्धे, और उनके साथ बहुत बड़ा आर्मी जो सेना था उनके साथ। आज वो लोग बाहर आ गया और देखा कुंभकर्ण का शरीर कैसे था, मतलब कि उनका लाश जो था उसके कोई हाथ नहीं था, कोई पाँव और सर भी कहीं नहीं है। तो वो जब देखा बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकते कुंभकर्ण के साथ ऐसा किया, और सर कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ी नुकसान है एक्चुअली, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के लिए सर चाहिए, लेकिन अगर सर नहीं है, अगर हेड नहीं है, तो अंतिम संस्कार कर ही नहीं सकते। तो वो बहुत परेशान थे कि सर भी नहीं है, अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। एक्चुअली रावण ने जब सुना, उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार में एक नियम है कि 3 बार पानी डालना है उनके लिए। उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं डालूंगा आपके लिए कुंभकर्ण। रावण ने कहा कि मैं मनुष्यों का जो खून है उसको मैं डालूंगा आपके लिए, ऐसे बोलिए, इतना गुस्से में थे। तो अभी वो आ गया सब लोग। तो जब ये देखा तभी अभी विभीषण थोड़ा समझा रहे ये लोग कौन है। उन्होंने बताया कि ये थोड़ा मधु और कैटवा, कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। मधु और कैटवा ये 2 असुर थे जो ब्रह्मा से वेद को चोरी किया, वेदों को ले लिया उनसे। तो बाद में भगवान विष्णु ने मधु और कैटवा को मार दिया। तो विभीषण ने बताया कि ये लोग वास्तव में जो कुंभकर्ण है वो पहले मधु थे, एक जन्म में वो मधु थे, और कैटवा वो अतिकेया जो रावण के पुत्र हैं। तो ये दोनों को विष्णु ने मार दिया एक बार। ऑफ कोर्स हम जानते भी कि कुंभकर्ण और रावण ये जय विजय है, ये भी है, लेकिन कोई और लीला था उससे पहले। मिस इससे जब सृष्टि का शुरुआत हुआ तो ये लोग भी उसी में थे, मधु और कैटवा। तो भगवान ने मार दिया। तो अभी युद्ध शुरू हो गया। अभी विशेष युद्ध मतलब कि अतिखाया उन्होंने मिस ये लोग इतना युद्ध किया, बहुत सारे बंदरों को और बहुत सारे लोग मर गए। तो क्या यहाँ पर विशेष एक बार और चर्चा हुआ कि अगर 48,000 व्यक्तियों को मर जाते, ये शास्त्रों में कोई लिखा है उल्लेख है कैसे कि इतना सारे लोग जब मर जाते हैं, उसी संख्या के एक भूत और राक्षस, ऐसे भूत या गोब्लिन आएंगे शरीर के अंदर, वो नाचेंगे। और यूजुअली रात को ये होता है, लेकिन अभी दिन में कि जब 48 लोग मर जाते हैं, उसके बाद तुरंत एक वो भूत आ जाते। तो ये दिन में हुआ कि क्या है कि करोड़ों ऐसे मतलब लाश बिना सर और नाच रहे दिन में, बहुत भयानक परिस्थिति। इसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों को मर गया ऑलरेडी इसी युद्ध में। वो खाया कुंभ निकुंभ अतिखाया, वो उन्होंने जब तीर मार दिया, ऐसे तीर था उनके पास कि उन्हें एक तीर से हजारों बंदरों की सर काट दिया, बस सर निकल गया, सर कट किया हजारों। तो ऐसे हो गया। तो बहुत सारे जो लाश है उठ गए और नाचने लगा दिन में। ये यूजुअली रात को होता है, बट दिन में हुआ। इतना भयानक परिस्थिति, मतलब ये हॉरर है। अभी
अतिखाया के साथ हज़ारों और एक्चुअली बहुत सारे एलिफेंट मतलब जो हाथी है वो आया। और हाथी किस प्रकार के हाथी? हाथी नॉर्मल हाथी जैसे कि कभी कभी हम देखते बाहर कि हाथी है किसी के पास और वो अगर आप उसको खेला दिया या 10 रुपया दिया तो आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे ऊपर। ऐसे हाथी नहीं, ये जो हाथी थे, ये जो नॉर्मल हाथी उससे 10 गुना बड़े थे और वो बचपन से ट्रेन थे युद्ध करने के लिए और लोगों को मारने के लिए। अगर शत्रु को देख रहे हैं वो उनके पास दौड़ेंगे और उसको उनके सूर से पकड़ेंगे, हाथ पाँव के नीचे रखेंगे, ऊपर चलेंगे, लोगों को मारेंगे। और इस हाथियों के ऊपर पूरा कवच था, कवच के ऊपर स्पाइक्स ऐसे तेज वो है सब कि अगर वो आपके आया तो मर जाएंगे लोग। मतलब शत्रुओं के बीच में अगर वो दौड़ने लगा तो सबको खत्म करेंगे। एक हाथी, उनके साथ बहुत सारे लाखों हाथियां थे। तो वो सब हाथी अटैक किया लक्ष्मण और हनुमान को। तो लक्ष्मण ने तीर चलाया, तीर से धनुष चलाने से बहुत सारे हाथियों को मार दिया शॉर्ट टाइम। 56 वर्णन है कि 56 56 या 56 भोग इतना हजारों 56,000 जो हाथियां हैं, हाथियों को लक्ष्मण ने मार दिया थोड़ा समय में केवल तीर चलाने से। और ये बड़े हाथी, और वो नाशे में है हाथी। हाथी को शराब पिला के बेच देते बाहर कि और भी पागल है, और भी मरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उन्होंने सबको मार दिया। बाद में उसके बाद ये एक बार सबको मार दिया, उसके बाद और हाथी आ रहे बाहर। वर्णन है कि उसके बाद 1 लाख हाथियों और आ गया। लक्ष्मण सबको मार दिया। बाद में अतिखाया ने आदेश दिया कि 10,000 उससे बड़े और उससे शक्तिशाली हाथियों को भेजना है। 10,000 और, मतलब कि ये जो हाथी अभी था पहले अभी थे वो नॉर्मल हाथी जो आज हम देखते हैं उससे 10 गुना बड़े हैं और पूरा ट्रेन है युद्ध करने के लिए। अभी उन्होंने बुलाया उससे और बड़े हाथी और 10,000 वही अटैक किया। लक्ष्मण किल देम ऑल, लक्ष्मण सबको मार दिया। उसके साथ हनुमान भी युद्ध कर रहे हैं अभी, मतलब वो भी हाथियों से युद्ध कर रहे हैं। तो अभी जो हाँ लक्ष्मण है तो वो तीर चला रहे, वो धनुष उपयोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हनुमान के पास कुछ भी नहीं है। हनुमान के पास केवल हाथ है और ये दांत हैं और ये युद्ध कर रहे हैं। उन्हें हाथियों पकड़ के हाथियों को मारते। माना नहीं कि जब हनुमान हाथियों को मार दिया तो उनका जो ऐसे फिस्ट है उनके शरीर के अंदर गया, ऐसे मार दिया तो अंदर चले गया। तो ऐसे मार दिया बहुत सारे हाथियों को। मतलब उसी दिन 1 करोड़ हाथियों को मर गया वहां पर। 1 करोड़ हनुमान और लक्ष्मण। अभी कैसे हनुमान ने किया, उनने बहुत सारे हाथियों को मार दिया। अभी और भी विशेष आदेश था, दोबारा 10,000 हाथियों को आ गया हनुमान के ऊपर और उसको ऐसे चक्कर लगाया, सराउंड हिम हनुमान। तो हनुमान ने क्या किया, उन्हें अपने शरीर विस्तार किया, बहुत बड़े हो गया और उनने 10,000 हाथियों को ऐसे हाथ पकड़ लिया, पूरा ऐसे एकत्रित किया और ऐसे पूरा बॉल बनाया और एक बिल में रख दिया पूरा, और पाँव ऊपर मार दिया और सारे हाथियों को एक बार एक चटनी जैसे बना, जैसे चक्की में वो करते हैं या मोर्तल में वो करते चटनी बनाते। तो ऐसे हनुमान ने ये 10,000 हाथियों को कर दिया, फिनिश कर दिया ऐसे एक साथ।
तो उस दिन 1 करोड़ हाथियों को, बड़े बड़े हाथियों को मार दिया लक्ष्मण और हनुमान। बहुत भयानक। उसके बाद और युद्ध हो रहे हैं। हनुमान देवांतक और त्रिशूर को मार दिया। त्रिशूर मतलब एक असुर थे जिनका 3 सर था, तो ये दोनों को मार दिया हनुमान। अतिकेया ने हनुमान के साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन अब देखिए हनुमान ने हाथियों से युद्ध किया और वो हाथ से, तो हाथी मतलब हनुमान के ऊपर हाथियों का जो क्या बोलते हैं फैट, जो चर्बी है, हाँ चर्बी, हाथियों का चर्बी युद्ध करने से तो पूरा चर्बी था ऊपर हनुमान के ऊपर, तो उसका स्मेल जो था अतिकाय सहन नहीं कर पाए। उनको डर लगा, उनने हनुमान को छोड़ दिया तो लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए गए, चले गए, उनको दिमाग खराब हो गया। तो इतना भयानक था। तो अभी अतिकाय अंगादा के ऊपर बैठ गया और युद्ध कर रहे हैं। बहुत युद्ध लंबा हुआ, कोई अंत नहीं है। नहीं तो लक्ष्मण अतिकाय को मार सकते थे पूरा, और अतिकाय लक्ष्मण को भी नहीं, तो युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण इतना सारे तीर को मार दिया, कुछ नहीं हो रहा है। बाद में धीरे धीरे लक्ष्मण ने अतिकाय के जो कवच है उसको तोड़ दिया। कवच जब तोड़ दिया तो और भी लक्ष्मण मर रहे, और उनके साथ जो सेना था लक्ष्मण ने सबको ही खत्म कर दिया। 1 करोड़ योद्धाओं को एनीवे खत्म कर दिया। तो अभी क्या है, अतिकाय क्यों इतना पावरफुल थे? क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या किया। ये तपस्या करके उनका शरीर, और देवता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए उनका शरीर इतना मजबूत था। तो जब हनुमान ने तीर मार दिया, उनने सीधा यहाँ चेस्ट में, दिल में, उनने हजारों तीरों को मार दिया। ऐसा हो गया कि अतिकाय के यहाँ पर होल हो गया, मतलब ये जो है कवच तो गिर गया। बाद में इतने तीरों को मार दिया कि यहाँ से पीछे देख सकते थे, जैसे आप खिड़की के माध्यम से बाहर देख सकते हैं, तो एक खिड़की हो गया, मतलब ये ओपन होल हो गया, कुछ था नहीं। फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं, वो थक नहीं जाते। तो ये तपस्या से ऐसे हो सकते कि अतिकाय ऐसे शक्ति प्राप्त किया। बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे वायु आ गया, वायु आने लगा, तो क्या है, वायु देव लक्ष्मण के पास आ गया, उनके कान में बोल दिया कि केवल अगर ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करेंगे, ब्रह्मास्त्र से केवल ही ये अतिकाय को मार सकते, नहीं तो नहीं होगा। तो तब मतलब लक्ष्मण ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र को मंत्र बोल दिया और अतिकाय मर गया। अतिकाय मर गया। तो बाद में और भी बहुत सारे जो भी कुंभ निकुंभ वो भी युद्ध कर रहे थे। वो युद्ध कर रहे थे। कुंभ, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। एक ये बात भी हुआ कि नीला ने कैसे युद्ध किया। नीला, नाला ऐसे जो अग्नि के पुत्र थे, वो रमांतक एक असुर थे, और नाला भी बहुत पावरफुल थे, अग्नि के पुत्र अग्नि है। तो रमांतक बहुत बड़ा हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध कर रहे थे, तो वो हाथी भी ट्रेन थे युद्ध करने के लिए। तो हाथी ने नाला को पकड़ लिया अपने सूंड से, और बाद में वो दूसरा है कि उसको पकड़ते और पाँव के नीचे रखते और उसके ऊपर चलते। जब सारे जो बंदर है और देवता ने देखा कि हाथी ने नाला को पकड़ लिया इस प्रकार, तो सब सोचा खत्म, देवी देवता भी आश्चर्य, मतलब उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन नाला उनके पास कोई कुछ भी नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था। तो उन्होंने ऐसे जैसे हाथ निकाल दिया, और ये सूर जो है
हाथी का पकड़ लिया और इतना खींच लिया, ऐसे खींच लिया कि उनका सर बाहर आ गया, शरीर से सर अलग हो गया। इतना शक्तिशाली, इतना पकड़ लिया, खींच लिया, सर निकल गया। और बाद में उसी सर से, उसी सूर पकड़ के और सर से ये रामांतक को मार दिया, खत्म कर दिया। और बस बाद में उसी से आगे मरने लगा, सारे असुरों को, आसपास सबको मार दिया। तो ये भयानक युद्ध था। मतलब कैसे नाला ने ऐसा किया, मतलब ये तो हॉरर मूवी से और भी भयानक है। मतलब सूर पकड़ लिया, निकाल दिया सर, मारते मारते सबको मार दिया। उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। तो सुग्रीव ने जो कुंभकर्ण ने उसको मारा। हाँ, तो उसको मार दिया। निकुंभा अंगादा को अटैक किया त्रिशूल से, विशेष त्रिशूल से निकुंभा ने अंगादा ने अटैक किया, लेकिन बीच में हनुमान आ गया और वो निकुंभा के ऊपर कूद गया और उसको मार दिया। बस एक क्षण में खत्म ये सारे लोग। तो ये सारे जो पुत्र है कुंभकर्ण के और रावण का जो अतिकाय पुत्र, वो सब मर गया, और बहुत हाथी और सेना सब कुछ। तो अभी यहाँ पर ये बात आएगा कि इस युद्ध के बारे में, भयानक युद्ध के बारे में हम डिस्कस किया ऑलरेडी कुछ दिन से कुछ, और अभी और भी होगा आगे, अभी समाप्त भी नहीं हुआ। तो रामायण में इस युद्ध के बारे में क्यों इतना वर्णन है, और इस युद्ध के बारे में श्रवण करना, इसका कोई आध्यात्मिक लाभ है क्या? 30 से 40% वर्णन रामायण में जो वर्णन है युद्ध के बारे में, तो क्यों इतना बहुत? तो हमें भगवान के बारे में श्रवण करना, उनकी उन सुंदर लीलाओं के बारे में। तो ये युद्ध के बारे में श्रवण करने से क्या लाभ हो सकता, ये हम सोच सकते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी। ये भगवान राम के जो भक्त थे उसका गुणगान है कि कैसे वो युद्ध करते, कैसे वो भगवान के लिए युद्ध करते, हम अपने लिए नहीं। तो वो पहला चीज है कि जो भगवान के शरणागत भक्त थे, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे दूसरे काम, दूसरे धर्म परित्याग करो और एकमात्र मामेकं शरणं, आप पूरा समर्पित हो जाओ और मैं आपके सारे पापों से मुक्ति देता हूँ, चिंता मत करो, डरो मत। तो ये वास्तव में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रामायण में। भक्त हनुमान, अंगादा, सुग्रीव और नाला और सारे भक्त, विभीषण भी, और सारे जो बंदर और बालू जैसे जंबवान, और ये सब लोग, ये जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में अप्लाई किया। एक्चुअली अपने जीवन में वो वास्तव में पूरा जीवन भगवान राम के लिए समर्पित किया। तो कैसे किया? जो राम की इच्छा था, राम का आदेश है, वो पालन करते थे। अभी युद्ध करना था, तो उसी युद्ध के लिए, उसी युद्ध, देखिए ये सारे बंदर, ये अपने जीवन खतरा में डाल दिया, रिस्क किया, पूरा अपना आराम, अपना जीवन, अपना प्राण भगवान की प्रसन्नता के लिए दे दिया। कितना युद्ध में कितना दर्द, कितना भय, कितना बड़ी खतरा है। तो हम अपने बारे में सोच सकते हैं। जब किसी ने बोल दिया कि आप थोड़ा सेवा कीजिए, आज थोड़ा ज़्यादा प्रसाद बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो हम सोचेंगे अभी तो बहुत गर्मी हो रहा है, कैसे बनाएंगे, कुछ सिंपल बनाएंगे। नहीं, हम तैयार नहीं है, अपना आराम छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए। अरे प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम में आने के लिए दिक्कत है भक्तों का, नहीं आ पाते, क्यों नहीं, ये समय नहीं था, ये हुआ वो हुआ।
हफ्ते में एक बार हम नहीं कर सकते। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वो बहुत कठिन है, लोग नहीं लेते बुक्स, बहुत गर्मी है, ये बारिश है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो हम कितना समर्पित है भगवान की सेवा में। और अगर हम ये युद्ध के बारे में श्रवण करें कि ये भक्त ने कितना युद्ध किया, अपने जीवन समर्पित किया भगवान की सेवा में। देखिए ये जो बंदर है अपने परिवार छोड़ दिया ना, वो अपने प्रिय पत्नी बच्चे सब कुछ किष्किंधा में रखा। वो कोई ठीक नहीं था कि वापस आएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकता है इस युद्ध के बारे में। और अगर जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, कैसे मार दिया, कैसे काट दिया, कैसे वो किया, वो भी क्योंकि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भगवान राम के लिए युद्ध चल रहा है। हाँ, एक्चुअली ये गीता के हिसाब के अनुसार परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृति असुरों को विनाश कर रहे हैं। अभी भगवान खुद और उनके भक्तों के सहायता के साथ, संयोग के साथ ये विनाशाय च दुष्कृतम् हो रहा है एक्चुअली। इसलिए ये दिव्य लीला है, दिव्य लीला है। वो श्रवण करने से हम भी शुद्ध हो सकते हैं। हमारे अंदर में जो अनाथ है, जो राक्षस जैसा है, काम क्रोध लोभ अलग अलग इच्छा है, वो भी खत्म हो जाएगा ऐसे लीला श्रवण करने से। तो अभी ये कैसे भक्त समर्पित है, कैसे हमको भी समर्पण करना है, अपना शरीर मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। ये श्रवण करने से ये हम एक चीज सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली हम प्रेरणा मिल सकते हैं उसके लिए। और दूसरा पॉइंट है कि जब भक्त एक बार समर्पित हो जाते भगवान की सेवा में, तब भक्त जो कार्य नहीं कर सकते, ऐसे नॉर्मली सामान्यतः कार्य जो नहीं कर सकते, वो ऐसे अद्भुत और बहुत बड़े कार्य भी कर सकते भगवान की कृपा से। जैसे हम सुनते कि भक्त कैसे युद्ध करते, कैसे वो कठिन परिस्थिति में है, उसको पकड़ लिया हाथी, फिर भी वो तोड़ दिया उनका सर। मतलब ये भगवान की कृपा से उनके पास शक्ति है कि ये कर सकते हैं। और जैसे सेतु बनाया, ब्रिज बनाया अलंका जाने के लिए, ये हनुमान कोट गया। और आगे देखेंगे हनुमान तो जो कि वो लंका में कोट गया और वापस आ गया, ये इतना बड़ी बात नहीं है। वो जब इंद्रजीत लक्ष्मण को और सारे सबको एक्चुअली उस समय मूर्छित कर देंगे ब्रह्मास्त्र से, तो तब उनको जाना होगा हिमालय दवाई लेने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, केवल समुद्र को पार करना है, कुछ भी नहीं है। तो वो इतना दूर जाएंगे और वापस भी आएंगे। हाँ, तो ये और वापस भी जाएंगे देने के लिए, वापस रखेंगे वो। तो मतलब हनुमान भगवान राम की कृपा से ये कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि समर्पित है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये हमारे लिए प्रेरणा हो सकती कि अगर हम भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएंगे तो भगवान हमको ऐसे बुद्धि और शक्ति दे सकते हैं कि हम ऐसे कोई चीज़ कर सकते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते, और हम भी सामान्यता नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे कि ऐसे हमें जब प्रचार करते हैं तो कई बार हम तैयार नहीं हो जाते, तैयार नहीं है कि हम क्या बताएंगे लोगों को, एक्चुअली कौन सा श्लोक बताएंगे सब। लेकिन बैठ गया और हो सकते उस समय कमज़ोर भी लग रहे, बीमार भी लग रहे हैं, तो कैसे हम प्रचार करेंगे? फिर भी जब हम समर्पित हो जाते, अरे अभी तो सब लोग आ गया, अभी भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान करना, लोगों को बताना है भगवान के बारे में। जब इस प्रकार हम प्रार्थना कर रहे आचार्यों से, गुरु से, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम, श्री गुरु वैष्णव प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना, पूर्वाचार्य एवं भगवान की प्रार्थना, ऐसे हम समर्पित हो जाते और हम सेवा शुरू करते, प्रचार शुरू करते, तब लग रहा है कि भगवान ऐसे शक्ति और शब्द देते बोलने के लिए, और लोग प्रोत्साहित हो जाते इस शब्द से। तो कहाँ से आया एक्चुअली?
हमने कुछ प्लानिंग भी नहीं किया कि ऐसे बोलेंगे। भगवान प्रेरणा देते, एक्चुअली भगवान शक्ति देते, शब्द देते, भगवान ही बोलते हैं, हम केवल एक निमित्त हैं। तो ये रामायण से भी हम सीख सकते हैं, इस युद्ध से। और प्रेरणा हो सकती है कि युद्ध हम जब भक्ति कर रहे हैं, माया से युद्ध करना है। माया बोलेंगे ये करो, ये पाप करो, भक्ति मत करो, तो ये एक युद्ध होगा, एक संघर्ष। युद्ध में मतलब बहुत संघर्ष है, बहुत शक्ति लगाना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो इस प्रकार भी जब हम भक्ति करें, बहुत सावधान, बहुत शक्ति, बहुत संघर्ष होगा कि माया बोलेंगे ऐसे करना, हमें शास्त्रों के हिसाब से करना। नहीं, माया तो नहीं बोलेंगे, माया तो बोलेंगे सब कुछ छोड़ दो, बस मेरी सेवा करो, इंद्रिय भोग। तो लेकिन हमें शास्त्र के हिसाब से करना, गुरु के आदेश के अनुसार करना। तो ये संघर्ष चल रहा है। तो ये ऐसे युद्ध के बारे में जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो संघर्ष है भक्ति में इतना बड़ा नहीं है। ये जो संघर्ष हुआ लंका में बंदर जब युद्ध कर रहे थे राम के लिए, तो वही संघर्ष था। हमारा कोई प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम सोचते ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये क्या है? ये जो युद्ध था ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम सोचते अभी लॉकडाउन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये हम आराम से घर पे बैठ सकते, कोई हमको परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ, तोरा अगर बाहर जाएंगे तो पुलिस तोरा मारेंगे, और क्यों मारते हैं कि घर पे रहो। तो ये क्या बड़ी बात है? ये कुछ भी नहीं है। हम कम से कम भगवान का नाम, भगवान की कथा, सेवा के लिए समय मिल गया, पढ़ सकते भागवतम, सुन सकते रामायण के बारे में। लेकिन वहाँ तो युद्ध करना था, तो उसी में कोई तीग नहीं है, कभी भी मर सकते। और बहुत सारे भक्त मर गया वहाँ पर, ऑफकोर्स बाद में वापस जीवित हो जाएंगे, ये और दूसरी बात। तो इस प्रकार कैसे हमें समर्पित होना भक्ति में, ये बहुत बड़ी शिक्षा है इस युद्ध के बारे में जब हम श्रवण करते हैं। अभी आगे चलता है, रावण जब समाचार मिला कि अतिखाय उनके पुत्र मर गया, खुंब निखुंब मर गया, सारे बड़े जो उनके योद्धा थे वो सब मर गया, तो बहुत परेशान हो गया। और उन्हें समाचार भी मिला कि ये जो राम के जो आर्मी है, सेना है, उसमें कोई बड़ा जनरल कोई नहीं मर गया एक्चुअली। अंगादा, सुग्रीव, नाला, ये सब अलाइव है, लक्ष्मण, हनुमान, ये अभी तक कोई नहीं मर गया। तो ये रावण ने विचार किया अब क्या करेंगे, मतलब कुछ बस बहुत गुस्सा हो गया रावण। तो बोला कि मैं ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी सबको मारूंगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो अभी इंद्रजित आ गया। इंद्रजित ने कहा कि नहीं पिताजी, जब तक मैं हूँ तब तक आपको युद्ध करना जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ एंजॉय करो, मैं जाऊँगा, मैं सब कुछ ख़त्म करूँगा। अभी इंद्रजित जो है वो बहुत पावरफुल थे, इतना, वो तो ऐसे कोई भी ऐसे सामान्य असुर नहीं थे, राक्षस, वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने इंद्र को 4 बार पकड़ लिया, पकड़ के छोड़ दिया, बेच दिया। इसे उनका नाम है इंद्रजीत, जिन्होंने इंद्र को भी जीत किया 4 बार, 4 टाइम। तो इसके वजह से वो बहुत, और बाकी देवताओं को भी, उनके पास सारे दैवी शास्त्र था, दैवी अस्त्र। ब्रह्मा के अस्त्र था, शिव जी के पशुपति, ब्रह्मास्त्र में जो नागापाशा है, और नारायण अस्त्र भी था। बाद में देखेंगे युद्ध में इस्तेमाल करेंगे वो नारायण अस्त्र, विष्णु की अस्त्र भी उनके पास थे। मतलब जो भी अस्तित्व है, जो भी अस्त्रों का अस्तित्व है, सब कुछ उनके पास था। और उनके पास ये जो मैजिक है, भूत, और ये इसका उसका जो ब्लैक मैजिक है, काला, क्या बोलते हैं, काला जादू की कला, ज्ञान, वो उनके पास भी था कि कैसे भूतों को कंट्रोल करना, कि वो अटैक करेंगे, वो सब उनके पास था। वो इतना पावरफुल, लेकिन साथ साथ बहुत गर्व भी थे।
और बहुत प्राउड थे कि मैंने इतना सारे लोगों को मार दिया ऑलरेडी, और वो बहुत गर्व भी था उनके पास कि मैं सबको ख़त्म करूं ये बंदर। और उन्होंने ऑलरेडी हनुमान को पकड़ लिया। ऑफ कोर्स हनुमान तो उस समय उससे मुक्त हो सकते थे ब्रह्मास्त्र से, जब लंका को जब सीता की खोज में थे, तो फिर भी इंद्रजीत ये नहीं जानते थे कि हनुमान कितना पावरफुल है, इसलिए उनको लगा कि हनुमान कुछ भी नहीं है और ये सब मैं सबको ख़त्म करूं। तो अभी कुंभकर्ण और उनके पुत्र और उनके भाई अतिकाया और कुंभ सब मर गया, कुंभकर्ण मर गया। तो अभी उसके ऊपर ये जो इंद्रजीत थे इतना गुस्सा में भी थे, तो वो अभी जा रहे बाहर युद्ध करने के लिए। उनका जो रथ था वो घोड़े ने हाथी भी नहीं खींचते थे, सिंह, लायन सिंह, लेकिन वो सिंह नॉर्मल लायन नहीं थे। वो कैसे थे? कितना एक सिंह का शक्ति था कितना, 1 करोड़ याली के लिए। याली ऐसे प्राणी है, ऐसे पशु है जो हम देख नहीं सकते अभी। वो लायन को भी खाते, और वो एलिफेंट, वो हाथियों भी खा लेते। ऐसे बहुत बड़ा जानवर है जो हाथियों भी खाते हैं, इतना बड़ा है। तो ये एक सिंह जो बहुत बड़े सिंह थे, वो भी हाथी से बड़े भी सिंह थे जो इंद्रजीत को खींचते थे। वो एक सिंह का केवल शक्ति था 1 करोड़ यालियों का, और ऐसे हजार सिंह जो बहुत गुस्से में थे। खंबा ऋषि बोलते कि ये नरसिंह थे, नरसिंह जैसे थे, इतना गुस्से में थे जैसे नरसिंह देव थे जब वो प्रहलाद को रक्षा करने के लिए आए। तो वो ऐसे खींचते थे। तो बहुत भयानक परिस्थिति। तो अभी इंद्रजीत कैसे युद्ध करेंगे और युद्ध कैसे आगे चलता रहेगा, वो हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।